तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस वेलकम है आपका अपने चैनल द लाइफ एंड लिविंग बाय सपना में। तो गाइस जैसा कि सावन आ चुका है और सब लोग सावन की तैयारियों में लगे ही होंगे, तो यहाँ पे मैं भी लगी अपने सावन की तैयारी करने के लिए। तो सावन की तैयारी करने के लिए गाइस मुझे जो है मेरे मंदिर को डेकोरेट करना था और थोड़ा सा इसे जो है रिनोवेट भी करना था। तो क्या है कि वैसे तो गाइज डीप क्लीनिंग जो है वो रोज़ रोज़ नहीं कर पाती हूँ मैं। नॉर्मली जो क्लीनिंग है जो रोज़ की रहती है मंदिर की क्लीनिंग वो तो मैं कर देती हूँ, बट डीप क्लीनिंग जो है वो रोज़ नहीं हो पाती, वो स्पेशल ओकेज़न पे ही मैं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं लग गई थी। मैंने कहा कि अगले दिन मंडे है और मेरा फास्ट वगैरह भी अभी स्टार्ट है और सावन है, तो इसलिए मुझे ये डीप क्लीनिंग थोड़ी सी करनी थी। इसलिए मैंने मंदिर भी थोड़ा सा रिनोवेट किया। तो लगे थे क्योंकि गाइज क्या है ना, ये जो मंदिर है मेरे, इनमें मेरे को ना, मैंने इनको अच्छे से मतलब सेलो टेप से थोड़े से कुछ कील वगैरह डाल डूल के ना अच्छे से मैंने इनको सेट किया हुआ है। तो वो बार बार ना निकाला नहीं जाता, प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो मैं लगी थी मंदिर को क्लीन करने में। तो उसके बाद में गाइज मुझे ये मंदिर उठाना था। घर पे तो कोई था ही नहीं, जैसे कि आपको पता ही है घर पे वैसे तो मैं और मेरी मम्मी ही रहते हैं। तो मम्मी थी नहीं, मम्मी गई थी बाहर सत्संग में। तो इसीलिए मैं लगी हुई थी अकेले ही सब करने में। अब मुझे ये मंदिर उठाना था और ये मंदिर गाइज बहुत पुराना है, अप्रोक्स ये 16-17 साल पुराना मंदिर है गाइज। तो ये जो मंदिर है बहुत भारी था, मुझसे तो उठ नहीं रहा था। ये मंदिर काफ़ी भारी था, आखिरकार पुराना है ना, तो पुरानी लकड़ियाँ पुरानी चीज़ें अपने आप में अलग ही वो रहती है। तो मैं लगी हुई थी मंदिर उठाने में, नहीं उठ रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद बाहुबली बन के और मैंने स्टार्ट किया ये मंदिर का वो करने के लिए धीरे धीरे, क्योंकि अगर हाथों से छूटा तो ये गिर जाएगा मंदिर और टूट भी सकता है लकड़ी का, मगर फिर भी टूटेगा तो सही। इसलिए तो बड़ी मुश्किलों से बाद मैंने बड़ी मेहनत के बाद जैसे तैसे करके मैंने मंदिर उठा के फुल ताकत लगा के अपनी, और मैंने मंदिर को रखा नीचे। और उसके बाद जो है मैंने करा यहाँ से पूरा क्लीन। ये जो मैंने नीचे बिछा रखा है पूरा, ये सबको भी मुझे क्योंकि वॉश करना था गाइस, इसीलिए तो यहाँ से ये सारा मैंने अपना ये उठाया, इसके नीचे का ये बिछाना वो सब उठाया। उसके बाद में ये टेबल वगैरह साइड करके झाड़ू पोछे करके अच्छे से डीप क्लीनिंग मैंने करनी थी। इसके बाद में गाइज मेरे जो ये ग्रंथ वगैरह हैं रखे हुए, उनके भी ये कवर मुझे वॉश करने थे। और क्योंकि वैसे तो ये तो मैं हफ्ते में हम लोग वॉश कर ही देते हैं, पर ये भी फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ इनको भी वॉश कर लेते हैं। और वैसे भी गाइज ये ग्रंथ हैं हमारे घर के, ये मैं तो कहती हूँ कि हमारे सबके घरों में होने चाहिए। जैसे ये गीता है, गीता है, रामायण है और अपने ये भागवत पुराण है, तो ये सब है मेरे पास भी, ये सब रखी हुई थी मेरे पास। तो मैंने ये इनको रोज़ पढ़ती हूँ डे बाय डे के अकॉर्डिंग। जैसे मंडे को मैंने शिव पुराण पढ़ लिया, मंगलवार को मैंने रामायण पढ़ ली, बुधवार को मैंने भागवत पुराण पढ़ लिया, गुरुवार को गीता पढ़ लिया, शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, शनिवार को वैसे तो मैं शनिदेव का वो रहता है तो उनका मैंने नहीं वो किया हुआ है, और उनकी जगह मैं अपना मेडिटेशन कर लेती हूँ शनिवार और संडे के दिन। बाकी दिन मैं इस तरह से पढ़ लेती हूँ। तो उसके बाद में गाइज मैं लग गई थी ऊपर की ये डीप क्लीनिंग करने, यानी कि ये जो दीवारें हैं इन्हें वॉश करने। पहले मैंने इनको सर्फ से साबुन से अच्छे से इसको साफ़ किया, देन इसके बाद गीले कपड़े से इसे साफ़ किया गाइज। ये क्योंकि ना गाइज हम लोग कपूर और ये जोत वगैरह जलाते हैं, तो वो क्या है ना, उनकी लो काफ़ी ऊंची तक जाती है, तो बहुत ऊंची जाती है और इतने टाइम से फिर होते होते ना तो गंदी हो जाती है, दीवारें काली पड़ने लगती हैं उनकी लो जो ऊपर की तरफ जाती है उससे। तो इससे ये ना क्या कहते हैं दीवारें, अब हमारा तो क्या है, ये बिल्कुल जो दीवारें हैं इनकी पेंट जो है बहुत लाइट है, तो इससे क्या थोड़ा सा ये दिख के आता है। और अभी कलर पेंट अभी 2 साल पहले ही करवाया था पूरे घर में, इसलिए कलर पेंट करवाने का अभी कोई वो भी नहीं था।
तो मुझे पूरा इसको मैंने साबुन से और सरफ से मैंने इसको क्लीन करने के लिए मैं लगी हुई थी। अब जो मेरी वाली जो ये लैंडर थी ये तो छोटी पड़ गई थी, इसलिए मैं ऊपर जाके दीदी से बड़ी वाली ले आई थी और ऊपर तक मैं खड़ी होके पूरे अच्छे से दीवारों को इनको क्लीन करने लगी। फिर भी जाके ना थोड़ा थोड़ा गाइज रह ही जाता है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉपर तरीके से तो नहीं निकल पाता है। वो तो अब ना पेंट होएगा जब पूरे घर में फिर से, तभी वापस वो चमक आ पाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आ पाती ये चमक। तो फिर नीचे उतर के मैंने ये पूरा अच्छे से यहाँ पे डीप क्लीन किया, झाड़ू अच्छे से करके पोछा वगैरह मैंने अच्छे से यहाँ से फेरा। सरफ से भी थोड़ा मैंने यहाँ से वॉश किया था, क्योंकि थोड़ा सा वो चिकनाहट तेल वगैरह घी वगैरह का रहता है पूजा का, तो वो रह ही जाता है नीचे की तरफ हल्के से। उसके बाद गाइज लगी थी मैं अपने ये डेकोरेशन करने के लिए, थोड़ा सा ये हो ही गया था। तो मेरे पास लगे गाइज ये मैंने मंगवाए थे मीशो से, और ये इनमें मैं जो जलाती हूँ। और इसकी क्या थे ना, ये जो इस तरह की चैन है गाइज ये काफ़ी छोटी आई थी। तो देखो मेरा दिमाग, मैं किस तरह का, मैंने जो नेकलेस होते ना जो फालतू पड़े हुए थे मम्मी के, और वो उनकी मैंने डोरियाँ निकाल ली इस तरह की और इसके अंदर बांध दी। तो ये जलाने लग गई थी, जलाती थी मैं इसको, तो ये बीच में से ना एक जल के, क्योंकि वो लो ऊपर की तरफ जाती है, तो ये तो आखिरकार है तो रस्सी सी धागा सा, तो वो जलने लग गया था। जल के वो धीरे धीरे इस तरह से कट के रूप में हो गया। तो मैंने सोचा अब इसमें क्या किया जाए, इसलिए तो मेरे को प्रॉपर एक लंबी चैन तो नहीं मिली, बट जो हम लोग ये हैंगिंग पोर्ट लगाते हैं, तो उसकी जो हैंगिंग पोर्ट के जो ये चैनें होती हैं, मैंने ये ऑर्डर कर ली थी मीशो से, ये मैंने मंगवाई हुई थी। तो मैंने सोचा इन्हीं को ही जोड़ के, एक तो क्या छोटी हो रही थी, इसलिए मैंने 2 को जोड़ के आपस में, और फिर जाके मैंने इस पे चैन लगाई। यही दिमाग मुझे पहले आ जाता, मैं पहले ही ये कर लेती। मम्मी के नेकलेस का तो मैं वो सत्यानाश नहीं करती। खैर देर आए दुरुस्त आए। तो गाइज उसके बाद ना मैंने इन पे चैन वैन लगा के रख दिया, और इसके बाद ना ये मेरे पास में सारे जितने भी मेरे बर्तन थे ना, पूजा के सामान जो भी थे, ये मेरे ये लोटा वगैरह और दीपक वगैरह और जोत वगैरह जलाने का जो भी कुछ था, ये वैसे तांबे के होते हैं, बट गाइस कितना भी कुछ भी कर लो, जो नया होता है नया ही होता है। बाद में क्या है, धीरे धीरे ऑब्वियसली काला पड़ता ही, आप कितने ही केमिकल से इनको रगड़ लो कर लो, वो चमक नहीं आती, फिर इनके कलर छूटते रहते हैं। तो ये इस तरह से गंदे हो रहे थे, और मैं इनको क्या बदलना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मेरे पास ना काफ़ी पुराने हैं ये मेरे जो दीपक वगैरह, और कहते हैं कि आपके पास में पूजा के बर्तन तो जितने पुराने हों उतना अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं क्या इनको बदलती नहीं हूँ। हर बार ना मैं इन पे जो है, जब भी मुझे लगता है कि मतलब गंदे होते हैं, इनको वॉश करती हूँ, गंदे होते हैं वॉश करती हूँ, और जब तक ये पूरी तरह से मेरे को लगता है कि अब इनकी जान वाकई में पूरी तरह से निकल गई है, ख़त्म हो गई है, तो मैं इनके ऊपर इनके अंदर नई जान डालने के लिए ऐसे पेंट कर देती हूँ। तो मैंने लिया था ये गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट। ये पेंट ना गाइज काफ़ी अच्छा रहता है, ये मात्र 5 से 10 मिनट में ये जो है सूख जाता है पूरा का पूरा पेंट। वो वाला जो हम लोग पेंट लगाते हैं वो टाइम लेता है सूखने में, इसलिए मैंने इसमें स्प्रे पेंट किया था गोल्डन कलर का। और जितने भी मेरे पास में ये मेरे बर्तन रखे हुए थे, ये सारे के सारे मैंने इनको गोल्डन कलर में कर दिया था। ये देखिए दीपक का हालत क्या हो रखा है गाइस, पूरा का पूरा ये जो जलाते हैं, लेकिन देखिए कलर करते ही कैसा नया सा चमक रहा है। तो बस इन सब पे मैंने पेंट किए, और ये जो नीचे के बर्तन हैं, उर्ली वगैरह हैं, ये इनमें मैं क्या अपने जब भी मैं ये शिवलिंग जो है वो मैं इन्हीं में ही अपने स्नान वगैरह करवाती हूँ अपने महादेव जी को। तो इस तरह से मैंने ये सारों को पेंट किया, और देखिए पेंट होने के बाद में सारे बर्तन एकदम चमक गए, एकदम सब में नई जान सी आ गई थी गाइस। लेकिन पेंट करते करते बर्तन तो सारे पेंट हो गए, पर मेरे हाथों की लग गई थी वाट। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास में थोड़ा सा स्प्रिट पड़ा था, उससे करके मैंने अपने हैंड को जो है साफ़ किया। और ये देखिए गाइस अभी कितने अच्छे से मतलब पूरे चमक गए हैं एकदम से बर्तन। ये लोटा वगैरह भी गाइस काफ़ी पुराना है, कितने ही अच्छे से मांज लो पर नहीं हो पाता है। आप कितना ही पिताम्बरी इन पे घिस लो, नींबू घिस लो, विनेगर घिस लो,
तो 1-2 बार तो वो हो जाता है, बट वो चमक नहीं आ पाती। तो ये नई चमक आपको एकदम चाहिए तो वो पेंट ही करने से होएगी। तो मैंने पेंट किया, सारे बर्तन देखिए पेंट हो गए, सब एकदम नए जैसे हो गए गाइस। लेकिन देखिए मेरे हाथों का हाल क्या हो गया अभी, सारे के सारे मेरे हाथ जो हैं गोल्डन गोल्डन कलर में हो गए सारे हाथ। ये देखिए, हालांकि अच्छा हुआ ज़्यादा पेंट नहीं लगा इसमें, कमी मतलब वो हुआ स्प्रे से, तो पूरे हाथों की हो गई थी ये दुर्दशा। खैर इसके बाद में ये सारे पेंट मैंने किए उस बर्तनों को। उसके बाद में ना ये मंदिर का जो गाइस नीचे का ये रहता है ना, मंदिर का ये खोल के इस पे हम लोग दीपक वगैरह रखते हैं, दीपक इस पे जलाते हैं। तो उससे क्या इस पे भी कालापन सा ये आ ही जाता है, जलते रहते हैं दीपक वगैरह। और कभी कभी मैं वो जलाती हूँ लोबन वगैरह, तो वो इसी पे ही रख देती हूँ, तो इससे ये कालापन आ गया। लकड़ी है आखिरकार तो वो जलती है थोड़ी थोड़ी करके, तो इस पे भी मैंने सोचा करके अच्छे से पेंट कर देती हूँ। और गाइज ये देखिए ये वाले है जो, इनमें भी क्या है ना, अंदर की तरफ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन बाहर की तरफ ना ये लो उठती है जैसा कि मैंने बताया, तो इसीलिए इन पे मैंने सोचा पेंट कर दूँ। और गाइज ये 2 साल पहले ना ये पेंटिंग मैंने ही करी थी इस मंदिर पे, पूरा इसको वाइट कलर में करके, और उस पर जितनी भी जो पेंटिंग करी है पूरे मंदिर पे ये मैंने ही किया हुआ था। तो इस पे ना गाइस पहले तो गोल्डन कलर करा था मैंने, फिर बीच में इसमें थोड़ी सी मैंने बताया कि वो लो उठती है उसकी वजह से कालापन आता है, तो इसलिए मैंने इस पे बाद में बीच में कर दिया था रोज़ गोल्ड। इसलिए देखिए डबल शेड में दिख रहा होगा आपको, रोज़ गोल्ड दिख रहा होगा कॉपर सा कलर, और एक गोल्डन कलर दिख रहा होगा येलो वाला, 2 शेड में। तो अभी मैंने इसको स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा चलो अभी गोल्डन कलर रखा हुआ था मेरे पास। मैं काफ़ी सारे DIY वगैरह और कुछ ना कुछ ये इस तरह के करती रहती हूँ कारनामे, तो इसीलिए मेरे पास में ना पेंट की डिब्बियाँ वगैरह भी काफ़ी सारी पड़ी थी, काफ़ी रहती है मेरे पास में गाइज। अच्छे अच्छे पेंट्स के मतलब कलेक्शन रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं सूख जाते हैं अलग बात है, बाकी मेरे पास ये सब चीज़ें रखी रहती है। तो मैंने इसको पेंट करना शुरू किया। उसके बाद में ये ऊपर की तरफ भी पूरा काला काला हो रखा था, क्योंकि ये वाइट है इस वजह से तो जल्दी काला दिखता है। तो मैंने सोचा चलो इसको भी पूरे को जो है वाइट कलर से पेंट कर ही देती हूँ, लगे हाथ अब जब लगी हूँ करने के लिए तो इसको भी कर ही देती हूँ। तो मैंने इसको सारे को वाइट पेंट से पेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि गाइज ये मंदिर जो है ये 16-17 साल पुराना है, पहले ये ऐसा नहीं था। ये सिर्फ ब्राउन कलर में ही लकड़ी का वैसे था, इस पे सारा को जो है मैंने ही पेंट किया हुआ है। उसके बाद गाइज आ गई थी बहुत तेज बारिश। जी हाँ, सावन की पहली बारिश थी ये, वैसे तो बारिश आती रहती है बट सावन की ये पहली बारिश ही है जो इतनी तेज़ आई थी। मन तो कर रहा था मैं जाके नहा लूँ, ऊपर दीदी जीजाजी थे और बच्चे थे, वो लोग भी नहाने के लिए गए हुए थे, जयेश वगैरह भी। तो मैंने सोचा मैं भी जाके नहा लूँ, बट क्या करूँ, मेरे पास में ये काम मेरा पेंडिंग पड़ा था जिसको मुझे कंप्लीट करना था। और अगले दिन तो क्योंकि मेरा फास्ट है और मंडे वगैरह है, तो उससे पहले तो मुझे ये कंप्लीट करना था, इसलिए मैं अपना दिल मार के और मैं बैठ गई नहीं नहाने के लिए। उसके बाद में गाइस मैं लग गई अपने डेकोरेशन पे। और मेरे पास ये देखिए गाइस फ्लावर वगैरह जो हैं ये मेरे पास में काफ़ी रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ DIY वगैरह और ये सब में लगी रहती हूँ, और मुझे घर को डेकोरेट करने का बहुत शौक़ है, डेकोरेशन का मुझे बहुत शौक़ है गाइज। इसलिए मेरे पास में ना काफ़ी सारा आपको सामान जो है मिल जाएगा डेकोरेट से रिलेटेड। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह और ये सब रखे हुए हैं जो मैं मंगवाती रहती हूँ, और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनको मैंने अभी तक टच भी नहीं किया, I mean जिनको अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं किया है, एकदम नए के नए हैं इनमें से कई तो। और बाकी कई जो हैं वो डेली के मेरे रहते हैं, मतलब वीकली वॉशेबल वाले रहते हैं। और बाकी कई जो हैं वो मैं ओकेजनली, जैसे दिवाली शिवरात्रि वगैरह ऐसे हो गया, उस पे जो है मैं बिना यूज़ किए हुए वाले लगाती हूँ। और काफ़ी सारे मेरे पास गाइज ये लाइटों का भी कलेक्शन है, देखिए इसमें अलग है लाइटें, इसमें फैंसी लाइटें हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास लाइट्स का, क्योंकि मुझे लाइट्स वगैरह और इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, इसीलिए मैं मंगवाती रहती हूँ और लगाती रहती हूँ। तो मुझे देना था गाइज इस डेकोरेशन के अंदर थोड़ा, सावन है तो ग्रीनरी वाला है, और महादेव को जैसा कि प्रकृति से बहुत प्यार है, तो इस वजह से मुझे इसको देना था ग्रीन टच। तो ग्रीन टच देने के लिए मैंने इसमें लगाई थी ये ग्रीन वाली लाइट्स।
हालांकि ये लाइट मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी, एक ही इसका बंडल मेरे पास रखा था, पर जो भी था वो मैंने इसको पे पूरा लगा दिया। बट उसके बाद भी ना मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही थी, क्योंकि ये लाइट से है तो ये लाइट का ना मतलब इतना वो खुल के नहीं आ रहा था, बहुत थोड़ा ये डल सा लग रहा था मुझे। तो मुझे इसमें चाहिए थी थोड़ी और अच्छी सी रोशनी, अगर और ग्रीन कलर की लाइट होती तो मैं वो लगा देती, बट थी नहीं मेरे पास में, इसीलिए। उसके बाद में मैंने ये फ्रेश जो ये फूलों की मालाएं थी ये वाली मैंने लगाई थी। ये बिल्कुल यूज़ करी हुई नहीं है, फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पास में बिना यूज़ करे हुए भी काफ़ी वाला सामान पड़ा है जिसको मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ। तो वही वाली मालाएं मैंने इसमें लगाई। उसके बाद ना मैंने इस पे, मेरी मम्मी उठ गई थी सो के, और फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी मेरे लिए बना के लेके आई थी गाइस कोल्ड कॉफ़ी। वैसे तो मेरी मम्मी नहीं बनाती है, मेरे घर में मैं ही बनाती हूँ कोल्ड कॉफ़ी, पर मेरी मम्मी पहली बार मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना के लेके आई और काफ़ी अच्छी बना के लेके आई थी गाइस। उसके बाद मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती गई और अपना काम करती गई। ये लाइट्स थी गाइस मेरे पास, ये लाइट ना मेरे पास काफ़ी मतलब 1-1.5 साल 2 साल पुरानी है ये भी मेरे पास। लेकिन क्या है, पहले ये लगी हुई थी मेरे मंदिर में, बट इसको फिर मैंने दिवाली पे उतार दी थी और दिवाली पे दूसरी लगाई थी, तब से ये ऐसे रखी हुई थी। इसको फिर मैंने अच्छे से वॉश किया, क्योंकि ये वाइट कलर में भी है थोड़ी सी, और वो लो वगैरह कपूर की और इनकी निकलती है तो वो उसमें पूरी जम जाती है। अब कितना ही कर लो, इसके अंदर है तो ये लाइट, इसको तो वॉश भी नहीं कर सकते बड़ी मुश्किलों के साथ में ये, और वाइट कलर है इसमें तो वो गंदी थोड़ी ज़्यादा ही दिखने लगती है। पहले तो मेरा मन आया कि इस पर भी कलर पेंट कर देती हूँ, पर फिर मेरी मम्मी ने मेरे को दिमाग दिया कि तुझ जैसी बावड़ी कहीं नहीं दिखेगी, पागलों की सरदार है तू, इस पे पेंट कर रही है, ये नहीं सोच रही कि पेंट जो इसमें लाइटों में चला जाएगा तो लाइटें ख़राब हो जाएंगी। फिर मुझे पता चला कि यार सच में मैं पागलों की सरदार हूँ, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए मुझे अपनी पागलपंती के लिए। क्योंकि कभी कभी दिमाग ना डेकोरेशन करते टाइम ना मेरा दिमाग कहीं कहीं पे भी निकल जाता है, अपने एक्साइटमेंट में ना मुझे पता ही नहीं चलता और मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा करने लग जाती हूँ कभी कभी। तो जैसे तैसे करके मैंने ये लाइटें लगा दी, और उसके बाद में मैंने इस पर ये फूल पत्तियाँ, ये लीव्स वाला भी मैंने ये मंगवाया था, ये भी बिल्कुल जो है फ्रेश है एकदम, यूज़ किया हुआ नहीं था, इसको ही मैंने लगाया। उसके बाद में इस पे लगाया मैंने ये मोगरा के फूल वाले, ये भी मैंने मंगवाए हुए हैं, ये भी मेरे पास 5-6 पड़े हुए हैं डेकोरेशन के लिए। ये तो जो है मैं 5-6 रखा लेके और मैं रख देती हूँ, ये वॉशेबल वाले थे तो इनको मैंने लगाया। उसके बाद में मेरे पास ये गणेश जी वगैरह इन भगवान जी को पहनाने के लिए मालाएं हैं, ये भी बिना मतलब वॉशेबल वाली नहीं है, न्यू है एकदम। और गाइज इसमें ना ये वाली जो माला है पर्पल कलर वाली, भोलेनाथ जी के लिए मैंने आज से 2 साल पहले ही मंगवाई थी, बट उस टाइम पे मैं लगा नहीं पाई क्योंकि ये बहुत हेवी वाली मालाएं हैं और ये सेलो टेप से जो है रुकती नहीं है, बार बार गिर जाती है। मतलब थोड़ी देर रुकेगी सेलो टेप से, जितनी देर रुक सकती है, आखिरकार बाद में ये 1-2 दिन में या वैसे जो है गिर जाती है, तो मुझे मजबूरन इसको उतार के रखनी पड़ी। पर जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि मैं हूँ पागलों की सरदार और मेरी मम्मी ने फिर मेरे को दिमाग दिया, मतलब डेकोरेशन करती है पर दिमाग नहीं लगाती कभी कभी तो मेरी मम्मी ने इसमें मेरे को दिमाग दिया और बोला कि इसके अंदर ना जो ये छल्ले से लगे हुए हैं इसमें डालो सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन से डाल के इनको लगा दो और ये ना गिरेंगी नहीं, क्या सेलो टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा माय गॉड, इतने टाइम से मेरा दिमाग कहाँ गया हुआ था। वाकई में मेरी मम्मी मेरे को सही कहती है कि मैं पागलों की सरदार हूँ, यूँ ही नहीं बनी। उसके बाद में मैंने जो ये पेंट किए हुए थे अपने दीपक वाले, जिनको मैं यहाँ जलाती हूँ, वो टांग के मैंने इनको, ये ऊपर का काम तो मैंने फिनिश कर दिया पूरा। उसके बाद यहाँ नीचे मैंने जो है क्लीनिंग तो कर रखी थी, एक बार और झाड़ू पोछे करके, और अपनी ये टेबल जिसके ऊपर मैंने मंदिर रखा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे साफ़ क्लीन करके और इसके ऊपर ये कवर बिछाया, टेबल कवर, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर मंदिर रखा। ये टेबल कवर भी काफ़ी पुराना है, बट मुझे मतलब मेरे पास 2 हैं ये इस टाइप के, काफ़ी अच्छे लगे थे, ये मैं लेके आई थी। अभी तो जो है मम्मी आ चुकी थी तो उन्होंने मेरे को हेल्प करवाई मंदिर रखने में, क्योंकि आगे से ये पेंट भी हो रहा था, इसलिए मुश्किल थोड़ी सी हो रही थी मंदिर को रखने में। खैर उसके बाद में गाइज ये देखिए मेरे पास, मैंने बताया ना कितने सारे ये हैं, तो मेरे पास में ये शिव महापुराण है और दुर्गा सप्तशती है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, पहला और दूसरा खंड भी है, गरुड़ पुराण है मेरे पास में, और रामायण है,
और इस गीता है बड़ी वाली, छोटी वाली गीता भी है, एक छोटी गीता भी होती है गाइस जो डेली यूज़ में पढ़ सकते हैं, और वैसे ये भी बड़ी वाली है जो फुल उसकी रहती है, तो वो भी है। तो ये हमारे घरों में गाइस होने ही होने चाहिए, ये कुछ पुराण है जो होने चाहिए। तो मेरे घर में तो मैंने ये रखे हुए हैं। तो गाइस मेरे पास तो ये है, आपको भी इनको लाना चाहिए और घर में रखना चाहिए। इनको घर में रखने से घर में अच्छी सी शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है, और इनका डेली पठन करने से, यानी कि डेली इनको पढ़ने से मन को, बुद्धि को बहुत शांति मिलती है, दिल दिमाग आपका स्थिर रहता है। मैं तो इनको मतलब अभी से नहीं, 2 सालों से मैं भी इनको लेके आई हूँ। वैसे तो मैं छोटे छोटे ये शिव पुराण, दुर्गा पुराण, ये तो मैं मतलब छोटी थी तब से मैं बहुत पढ़ती थी, बट अभी जो है इनको मैं जिलाए हुए सबको 2 साल के करीब हुआ। 2 साल से मैं ये कंटिन्यू पढ़ती आ रही हूँ डे बाय डे अपने घर। खैर ये सब मैंने अच्छे से उनको कवर करके अपने पुराणों को मैंने रखा। उसके बाद में मेरे को गाइस मेरी पतली वाली जो है 0 पॉइंट वाली मुझे मेरी ब्रश नहीं मिल रही थी पेंटिंग की, इसलिए मैंने माचिस की तिल्ली से ही लिया और इस पे पेंट करना शुरू किया। और जैसा कि मंदिर के अंदर वैसे तो हम लोग लाल कवर बिछाते हैं, बट मैंने कहा कि मैंने बताया था कि मुझे ग्रीन टच इसमें देना था हरियाली के लिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ग्रीन कवर बिछाया था। ग्रीन ये पेपर का था, पेपर कवर, लेकिन ये थोड़ा वैसे वाला कवर था जैसे वेलवेट टाइप होता है ना, तो ये वेलवेट कवर टाइप में था ये वाला पेपर। ये भी मेरे पास रखा हुआ था, तो ये मैंने लगाया। उसके बाद में मैंने गाइज ये देखिए पूरा मेरा इसका डेकोरेशन का फुल, ये जाके अब मेरा पूरा मंदिर कंप्लीट हो गया। और देखिए पूरा मैंने डिज़ाइन करके अब अच्छे से कर दिया है। खैर कैसा लगा गाइज आपको मेरा ये डेकोरेशन वाला वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी आप देखिए इसका ये वाला मेरा वीडियो, और मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक।